सीबीएसई क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारी क्लास नंबर 8 है, तो हम लोग देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी एनसीईआरटी में जैसी है। ये नेचुरल सोर्स है और उसमें कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमेरिंड या इमली में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सावर मिल्क जो हमारा कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड और नीटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। दोनों में हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, स्टिंग में उनके डंक में। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो रेड से ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है मतलब बेस हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बेस है। तो अगर ये बेस है तो फिर हमें ये बताना है कि पीएच क्या है। तो अगर बेसिक है वो सॉल्यूशन, क्योंकि रेड को ब्लू टर्न कर रहा है, वो बेस का होता है, बेस करता है, तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर डी हो जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं जनरल ऐसे लिख दिया, आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखना है आप डिस्कस कर सकते हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा। डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है एंड इट डज नॉट कंटेन आयंस। डिस्टिल वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स प्योर एंड डजंट कंटेन आयंस। रेन वाटर क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व आयंस लाइक एसिड्स एंड सॉल्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस होता है, क्योंकि बेसिक हम लोग जानते हैं जिसमें OH- हो, ठीक है। तो क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस होता है, अगर होता है तो उनको बेसिक फिर क्यों कहा जाता है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन या डू कंटेन H+ आयंस एक्वस आयंस, क्योंकि H+ अकेला नहीं होता है, हमने देखा था। बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इज मच मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस मेकिंग इट बेसिक। लेकिन होता क्या, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू OH- आयन, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे हम बेसिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जब वाटर का एब्सेंस होता है तो हमारा जो एसिड होता है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है, नॉट शो। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो एसिड्स एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे प्रोड्यूस H+ आयंस। क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो H+ आयन शो करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कारण उनका एसिडिक बिहेवियर होता है। दीज H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। In the absence of water, acids do not produce H+ ions and hence do not show acidic behavior. अगला क्वेश्चन है 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सॉल्यूशन हमारे पास है A, B, C, D, E और साथ में हमारे पास pH की वैल्यू है 4, 1, 11, 7 और 9, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन हमारा पहला न्यूट्रल है, स्ट्रांगली एल्कलाइन है, स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है या वीकली एल्कलाइन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए का pH 4, 1, 11, 7 और 9। तो न्यूट्रल तो 7 पे होगा, तो डी हमारा न्यूट्रल है, तो ये हमारा हो गया। स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब 7 से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एल्कलाइन होगा। तो 7 से ज़्यादा एक 9 है, 11 है, इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो 11 वाला है, तो हमारा सॉल्यूशन सी हो जाएगा। फिर स्ट्रांगली एसिडिक, तो 7 से कम एसिडिक होता है, जितना कम उतना एसिडिक। तो यहाँ पर 2 एसिडिक है हमारे पास, 4 और 1, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो 1, तो हमारा बी हो जाएगा। वीकली एसिडिक, तो एसिडिक तो है पर वीक है, तो यहाँ पर एक ही बचा ए, तो हमारा ए हो जाएगा। 7 से कम होता है एसिड। उसी प्रकार वीकली एल्कलाइन 7 से ज़्यादा, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 11 स्ट्रांगली एल्कलाइन है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 8 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 10 CBSE एंड साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।